Good morning, friend. Welcome Physics by SKG classes. Myself Dr. SK Gupta. आज इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये सीबीएसई बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के बोर्ड पैटर्न के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो डिटेल्स में पूछे जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं उनके मार्क्स होते हैं। दोस्तों, जब इस वीडियो को मैं समझा दूं और आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको डेरिवेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करके फाइल में स्टोर कर लेना और लिखने की प्रैक्टिस करना, और इसके बेस पर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड अप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नाउ स्टार्टेड ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है ये इस डायग्राम से समझेंगे। ओ ओरिजिन है जिस पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अटैच चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है, वो अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अटैच चार्ज अपने ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रेडियली आउटवर्ड होगा। अब अटैच चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम डिस्प्लेसमेंट कर दें बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds। अगर मैं अटैच चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूं अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, द वर्क डन बाय द अटैच्ड चार्ज अगेंस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कन्वर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम dB से डिफाइन कर सकते हैं। dB इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाय अटैच्ड चार्ज अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो dB इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी BB minus BA potential at point A is equal to work done from point A to B WAB by attached charge। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था the potential difference between two points is an electric field is defined at the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point against of the electrostatic force, that is called electric potential difference। The unit of electric potential difference in SI system is volt, और volt इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है SI सिस्टम में जूल और चार्ज की यूनिट होती है SI सिस्टम में कूलम। तो वोल्ट इज इक्वल टू हो गया जूल पर कूलम। अगर 1 वोल्ट आप डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। या और इसको हम कह सकते हैं, अगर एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट पॉइंट ए से बी तक हम डिस्प्लेसमेंट करें तो वर्क डन जो होगा वो 1 जूल होगा। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जनरल पॉइंट, तो पहले मैं इसको समझा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P ले लो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अटैच चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आइए पॉइंट P तक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है अगेंस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय द अटैच चार्ज अगेंस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दोबारा सुनिए कि अगर अटैच चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा जिसमें यूनिट मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशन फील्ड में किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होता है वो डिफाइन करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल में यूनिट मास लेते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट चार्ज लेते हैं। ठीक है, वहाँ आप
ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर तो यूनिट मास को इनफाइनाइट से लाते हैं, और यहाँ आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एट ए पॉइंट पर तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करते हैं वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर डिफाइन होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देखिए ये ओरिजिन है जहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। एक पॉइंट पर रखा अटैच चार्ज अपने ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करता है। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव एंड रेडियली आउटवर्ड होगा। अब मैं अटैच चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा dW=F.ds। देखिए डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है इसलिए वर्क डन स्मॉल होगा। तो dW=F.ds, F इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू Q0E, तो हमने F को रिप्लेस कर दिया Q0E, तो dW=Q0E.ds, Q0 को नीचे लेके तो वर्क डन बाई अटैच चार्ज इक्वल टू E.ds। तो वर्क डन बाई अटैच चार्ज आपको डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, dV हो गया EdS। देखो दोस्तों अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। हमने पढ़ा था 11th क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दी टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दैम। हम यूँ भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। तो dB हो गया E.ds, इसको ले सकते हैं EdS cos थीटा। E और ds दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 180, तो cos 180 माइनस 1 तो पोटेंशियल डिफरेंस dB हो गया माइनस EdS। तो E बराबर माइनस dB बाई ds, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैंने आपको शो किया हुआ है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एसआई सिस्टम वोल्ट पर मीटर। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सोर्स चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है, ये अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जहाँ एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पॉइंट P जिस पर अटैच चार्ज रखा हुआ है, ओरिजिन से पॉइंट B की डिस्टेंस S प्लस ds। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट A की ओरिजिन से डिस्टेंस S। ठीक, अब अटैच चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूँ, तो वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफाइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया dV माइनस EdS। आपको पता है माइनस साइन क्यों आया, जो कि मैंने अभी पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें कहा था ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए 180 एंगल है। तो dV माइनस EdS। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वो होता है E=1/4πε0 Q/s²। तो हमारे पास जो रिलेशन आया था वो dV माइनस EdS, तो E की वैल्यू पुट कर दो, तो E की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 Q/s²ds। अब अटैच चार्ज जो पॉइंट B पर था उसको इनफाइनाइट पे ले जाओ। अब अटैच चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो अगेंस्ट वर्क डन होगा वो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है। तो अटैच चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से। तो एक लिमिट हो गई इनफाइनाइट, और कहाँ लाना चाहते हैं? पॉइंट P O से कितनी डिस्टेंस पर है? R। देखिए पॉइंट P O से कितनी डिस्टेंस पर है? R। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो एट पॉइंट P पर पोटेंशियल बताएगा। तो B माइनस इनफाइनाइट टू R, अपने इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। ठीक है, 1/4πε0 Q/s²ds। जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो कितना होता है? B=1/4πε0 Q/r। ठीक है दोस्तों, ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो पेयर ऑफ बी चार्ज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में पेयर ऑफ बी चार्ज होते हैं। तो मुझे डायपोल का पोटेंशियल निकालना पॉइंट P पर, तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टोटल जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P पर वो होगा B बराबर B1 प्लस B2। पॉइंट P जो है वो नेगेटिव चार्ज से R2 डिस्टेंस पर है, और पॉइंट P पॉजिटिव चार्ज से R1 डिस्टेंस पर है, और पॉइंट P सेंटर ऑफ डायपोल से R डिस्टेंस पर है। तो ये OP लाइन जो है, ये OP लाइन डायपोल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल होता है 180 होता है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल लें एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 q by r1। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस q by r2। द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब पेयर ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट होगा एट पॉइंट P, B इज इक्वल टू, दोनों का सम कर दो, 1/4πε0 q by r1 माइनस 1/4πε0 q by r2। तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा B इज इक्वल टू q/4πε कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको r1 और r2 की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कोसाइन फॉर्मूला। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये रहा OPB, यहाँ से r1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोसाइन फॉर्मूले से, और दूसरा ट्रायंगल हो गया APO। तो ये से यहाँ भी हम कोसाइन फॉर्मूला से R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोसाइन फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस ट्वाइस RD cos थीटा। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2RD cos थीटा बाई R, क्योंकि R और नीचे आपका R स्क्वायर आएगा तो R से R स्क्वायर तो एक R बच जाएगा। तो 1 माइनस 2D cos थीटा बाई R प्लस D स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब जानते हैं कि R ज़्यादा है और D स्मॉल, D लेंथ ऑफ डायपोल। तो इसका मतलब ये हो गया D इज वेरी स्मॉल कंपेयर ऑफ R। तो D स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू R। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से ये डायग्राम से ये नेगलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो अपने पास रह जाएगा R1 इज इक्वल टू R 1 माइनस 2D बाई R cos थीटा पावर 1/2। रेसिप्रोकल कर दो तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस 2D बाई R cos थीटा। यूजिंग अभी बाइनोमल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग अभी हायर पावर। बाइनोमल थ्योरम हम क्लास 11 पढ़ते हैं, तो हम अप्लाई करते हैं। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस D बाई R cos थीटा। सिमिलर कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। तो ध्यान रखना यहाँ जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए लगा रहे हैं APO, जहाँ एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। तो कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD cos 180 माइनस थीटा। R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD cos थीटा। आप जानते हैं cos 180 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो R2 इक्वल टू से अंडर रूट में ले लें, R कॉमन ले लो। देखिए R कॉमा, क्योंकि एक्चुअल में R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2D बाई cos थीटा प्लस D स्क्वायर बाई R स्क्वायर जो हमने पहले किया था। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R 1 प्लस 2D बाई R cos थीटा प्लस D स्क्वायर बाई R स्क्वायर पावर 1/2। लेकिन D जो है वेरी स्मॉल कंपेयर ऑफ R, तो D स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R 1 प्लस 2D बाई R cos थीटा की पावर 1/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2D बाई R cos थीटा। देखिए ये स्टेप मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ इसीलिए लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ। इससे पहले जो मैंने कोसाइन फॉर्मूला से R1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ एक स्टेप यहाँ मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो रेसिप्रोकल किया 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2D बाई R cos थीटा। यूजिंग अभी बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग हायर पावर, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस D बाई R cos थीटा। अब आपके पास 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो उसमें पुट कर दो B इज इक्वल टू Q/4πε0। अब 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/R1 की वैल्यू आपके पास आई है, 1/R2 की वैल्यू आपके पास आई है, दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो Q/4πε0 1/R 1 प्लस D बाई R cos थीटा माइनस 1 प्लस D बाई R cos थीटा।
1 और -1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आ गया q इंटू 2d cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर। q इंटू 2d डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये q इंटू 2d p हो गया, तो 1/4πε0 p cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल b इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 p cos थीटा बाई r स्क्वायर। देखिए इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन मैंने आपकी एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दे रखा है मैंने उसी अकॉर्डिंग करा है, क्योंकि ऐसे तो रेफरेंस बुक में इसके कई मेथड्स हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में जो मेथड दे रखा है वो यही दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो अप करते हुए एग्जाम में इसी से डेरिवेशन करना। स्पेशल केस है व्हेन द पॉइंट P लाई ऑन द HCl लाइन ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ द Q, यानी कि आप पॉइंट P को, आप ध्यान से देखो डायग्राम को, पॉइंट P को HCl लाइन पर ले लूँ, ठीक है, डाइपोल की HCl लाइन पर ले लूँ तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। अगर पॉइंट P को मैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल ले लूँ तो थीटा 90 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं दो केस ले रहा हूँ, when the point P lie on the HCl line of the dipole on the side of B plus Q, तो थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ cos 0 इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल ऑन HCl लाइन, तो B इज इक्वल टू P बाई 4πε0 r स्क्वायर। when the point P line on the HCl line of the dipole on माइनस Q, अब माइनस क्यू साइड ले लो तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और पॉइंट P आपने नेगेटिव चार्ज Q की साइड लिया है, ठीक है, तो एंगल जो होगा वो 180 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू cos 180 कितना होता है, -1, तो पोटेंशियल आ जाएगा B इज इक्वल टू -P 4πε0 r स्क्वायर। अब तीसरा केस अपने मन से हम बना सकते हैं दोस्तों, तीसरा केस ये ले सकते हैं, अगर मान लीजिए पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल हो तो थीटा इक्वल टू 90, तो cos 90 0, तो पोटेंशियल 0, यानी इक्वेटोरियल लाइन के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं यहाँ तक आपको ये टॉपिक कराए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और इनको सॉल्व करने के बाद इनके बेस पर न्यूमेरिकल और सॉल्व करो। ठीक है, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं आगे भी आपको IIT-JEE के कुछ क्वेश्चन में लेके आऊँगा। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये शेयर करें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, आप पे जो कमेंट हैं, वो मेरे लिए एक प्रकार से एक मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके अकॉर्डिंग और क्या मैं इस वीडियो में डाल सकूं। देखो दोस्तों, ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। जितना आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे, जितना आप कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, जितने ज़्यादा IIT-JEE की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के IIT-JEE में आए हुए क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको जरूर सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।